सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मोहन प्रजापति, संयोगिता पूजा, राम बाबू यादव, सहेश यादव, मोहन प्रजापति, शिवम पांडे, शंकर कुमार, हर्ष यादव, प्रशांत, संयोगिता, प्रिया मौर्य, क्रमवीर, सनी, अनमोल, मोहन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी, आप सभी को नमस्कार। आइए देखिए मेरे भाई, आप ये बताइए वाई का एक्स परसेंट 1.5 है, वाई का एक्स परसेंट 1.5 है। आपने कहा मान लिया जी। दूसरे केस में कह रहा है जेड का वाई परसेंट, तो वाई का जेड परसेंट 300 है। आपने ये क्यों किया? इसलिए क्या कि भाई जेड का वाई परसेंट करो तो परसेंट यहाँ लगाओ, मेरी मर्जी। और मैं अब क्या करता हूँ मेरे बच्चे, इसको भाग दे देता हूँ दोनों को एक दूसरे से। अगर दोनों को एक दूसरे से भाग देंगे मेरे बेटे, तो वाई से वाई कटा, परसेंट से परसेंट कटा, 15 दूनी 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो आप देखेंगे कि एक्स बटे जेड का जो रेशियो है मेरे भाई 1/2 है। लेकिन उसने ऐसा बोला ही नहीं, उसने कहा कि एक्स की वैल्यू बताओ जेड की टर्म में। तो भैया आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 2x, और ये ऑप्शन दिया हुआ मेरे पेरेंट्स डी। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। देखिए मेरे भाई, यदि एक्स का ए परसेंट, एक्स का ए परसेंट कहता है वाई के बी परसेंट के बराबर, के बराबर। अब यहां से आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपसे आगे जो रिलेशन पूछा वो ये पूछा कि बताओ भाई वाई का कितना परसेंट एक्स के बराबर है, वाई का सी परसेंट एक्स के कितने परसेंट के बराबर है। उसको समझाता हूं, पहले एक्स और वाई का रेशियो ले लेते हैं। आप कहेंगे सर परसेंटेज से तो परसेंटेज निपटा, बिल्कुल। अब अगर मैं एक्स बटे वाई का रेशियो लूंगा तो आएगा बी बाई ए। जो भाई पूछ रहा था बटे कैसा रहा, तो मैंने वाई को नीचे लिया, ए को इधर लिया, देख सकते हैं। यानी एक्स की वैल्यू बी होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, ए। आपका ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि वाई का सी परसेंट, वाई का सी परसेंट एक्स के कितने परसेंट के बराबर है, एक्स के कितने परसेंट के बराबर है, तो लेट्स से एम परसेंट के बराबर है। सवाल में कह रहा है वाई का सी परसेंट एक्स के कितने परसेंट के बराबर है, तो मैंने मान लिया एम परसेंट के बराबर है। अब मेरे बच्चे वाई की जगह वैल्यू रख देते हैं ए, आपने कहा ओके, और सी परसेंट की जगह सी परसेंट रहने देते हैं, ठीक है जी, इंटू सी परसेंट। एक्स की जगह रख देते हैं मेरे बच्चे वैल्यू बी इंटू एम परसेंट। ध्यान ये रखना मुझे चाहिए एम की वैल्यू, तो यहां से जब मैं एम की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी मेरे बच्चे, ए इंटू सी बाई बी, ए इंटू सी बाई बी, ए इंटू सी बाई बी। तो एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए इंटू सी बाई बी। लेकिन मुझसे पूछा क्या कितना परसेंट है, मुझसे एम परसेंट की वैल्यू पूछी, तो एम की वैल्यू ये, तो एम परसेंट की परसेंटेज लगा देंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए मेरे भाई, कह रहा है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। ब्रिलियंट। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 180 के 15% में, के 15% में क्या जोड़ दें हम कि जो रिजल्ट आए वो 360 के 20% आए। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। तो भैया इसका 15% निकालेंगे तो देखो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5% 1/20, तो 15 हुआ 3/20। बिल्कुल ठीक है सर आपने। तो 0 से 0 2 में 18, 9 आया 9 3 27। तो ये पूछा कि 27 में क्या जोड़ दे कि जो रिजल्ट आए वो 360 का 20% है। 20% 1/5, 5 से गुना करोगे तो 72, मतलब भाग दोगे 72। तब सोचो 27 में क्या जोड़े कि 72 आ जाए। तो आप 72 में से 27 घटा लेंगे भैया। 12 में 7 गया 5, और 6 में 2 गया 4, तो आंसर है 45। यानी सर 45 जोड़ दोगे तो 72 आ जाएगा। 5 7 12 4 2 6 1 7, 45 जोड़ने पे 72 आ जाएगा। ये मेरा आंसर ठीक है। देखिए मेरे भाई, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। सवाल में क्या कह रहा है, कहता है किसी नंबर ए का 50%, ए का 50% अगर हम किसी नंबर बी में जोड़ दे रहे हैं, बी में जोड़ दे रहे हैं, तो कहता है बी 25% बढ़ जाता है। देखिए पहले डिटेल करूंगा फिर मतलब समझो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी नंबर का 100% क्या होगा, भाई बी का 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे बी होगा सर। किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद होता है। 100% की फ्रैक्शन 1/1 तो बी होगा। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि बी में 25% की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब बी 100%, बी अपने आप में 100% तो था, 25% और बढ़ गया, तो बी अब कितना हो गया, 125% हो गया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी नंबर में 40% का इंक्रीज हो गया, तो भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% तो है, 40% इंक्रीज हो गया तो बन गया 140%। बस इन बेसिक बातों को ध्यान से समझा रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि ए का 50% जब हम किसी नंबर में जोड़ते हैं तो बी का 100% में जोड़ते हैं। कह रहा है ए का 50% एक दूसरा नंबर है अनदर जिसमें ऐड करते हैं, तो बी का 100% बी होगा। इसमें हम ए का 50% जोड़ते हैं तो कहता है जो रिजल्ट आता है वो 25% बी का नंबर बढ़ जाता है, यानी बी 125% होता है। पहले सिर्फ इतनी बात सुनेंगे। इतनी बात में किसी भाई को दिक्कत है तो मुझे समझाइए। आप कहेंगे ना जी यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से समझना। कोई नंबर था बी, वो अपने आप में 100% है। आपने कहा ठीक है। कहता है जी हम इस नंबर में ए का 50% ऐड कर दे रहे हैं, ए का 50% जोड़ दे रहे हैं। छोटी छोटी बातें बट बहुत जरूरी। ए का 50% जोड़ दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या हो जा रहा है, तो कह रहा है जी बी में 25% की बढ़ोतरी हो जा रही है, यानी बी अपने आप का 125% हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे मेरे बेटे तो आपको समझ में आएगा कि जो बी में 25% की बढ़ोतरी हुई है, भाई बी अपने आप में 100% तो था ही, अब 25% और बढ़ गया। तो जो यहाँ बी में 25% का इंक्रीज हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि बी का जो 25% है वो बेसिकली ए के 50% के बराबर है। हाँ ना, वही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ए का जो 50% है वो सीधा सीधा ही बी के 25% के बराबर है। आप इसे लिख के करेंगे भाई, 100 उधर जाके घटाओगे तो यही तो आएगा, वरना समझदारी से काम किया करो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ए बाई बी का जो रेशियो निकालेंगे वो आएगा मेरे भाई 1/2, वो आएगा 1/2। और यही आपसे शायद पूछा हुआ था। देखिए यार, सवाल में कह रहा है किसी नंबर का 13%, ये कोई नंबर है, इसका 13% इसी नंबर के 5% से कहता है 16 जाता है। मैं धीरे धीरे लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। भाई किसी नंबर का एन का 13% और उसी नंबर का 5%, तो जो 13% है वो 5% से कितना ज्यादा है, 8% ज्यादा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ किसी नंबर का 8% जो है वही तो 16 है। ये तो कह रहा है किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा, तो एक्चुअल में कितना ज्यादा है, 8%। तो मैं ये कह सकता हूँ किसी नंबर का 8% जो वैल्यू है यही तो मेरे भाई 16 है। 8 दूनी 16, तो एन की वैल्यू जो आएगी वो 200 आएगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो सही आंसर है वो क्या है, 200, ऑप्शन ए। अब भाई सवाल में कह रहा है एक्स का 52% वाई के 30% के बराबर है। नहीं बराबर नहीं, कह रहा था रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन 52% ऑफ एक्स, माफ करिए, कहता है एक्स का 52%
एक्स का 52% वाई के 30% के साथ जो रेशियो बना रहा है, वाई के 30% के साथ जो रेशियो बना रहा है, वो रेशियो कह रहा है 12:5 है। भाई परसेंट से परसेंट हटाएंगे, 5 एकम 5, 5 इंच 30 आएगा, बिल्कुल 4 से काटेंगे, 4 3 12, 13 चौको 52। अब भैया गुना करेंगे तो एक्स बटे वाई का जो रेशियो निकल के आएगा, 13 एकम 13 बटे में तो 13 है, और 6 3 18। तो एक्स की वैल्यू मेरे पेपर 18 है, तो वाई की वैल्यू क्या आई 13। अब अगली लाइन में ये कह रहा है कि एक्स वाई से 50 अधिक है, कहता है एक्स की वैल्यू वाई से 50 ज्यादा। एक्चुअल में एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों 18 यूनिट है, तो वाई की वैल्यू कितनी है 13 यूनिट। आप कहेंगे हाँ, मैं आपको एक बेसिक बात से समझाता हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि राम और श्याम की एज का रेशियो 2:3, अगर राम की एज 36 साल है तो श्याम की एज बताइए क्या होगी। तो आप ये कहेंगे कि सर फ्रैक्शन हुआ, ये रेशियो हुआ, ये कंपैरिजन दिखाने लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राम की उम्र अगर 2 दिन होगी तो श्याम की 3 दिन होगी, इसकी उम्र 2 सेकंड होगी तो इसकी 3 सेकंड होगी, इसकी 2 साल होगी तो 3 साल होगी। ये तो इकाई में मान कह रहा होता है। जैसे मैं मान लूं इसकी उम्र 2x है तो इसकी उम्र कितनी होगी 3x। हाँ जी, तो जबकि राम की उम्र 2x नहीं 36 साल है, तो x की वैल्यू निकालोगे, काट दोगे तो आएगा 18 साल। तो अगर x की वैल्यू 18 साल है तो भैया श्याम की उम्र है 3x, 3x की वैल्यू 18, तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 54 साल। इसका अर्थ हुआ कि शाम की जो उम्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो हो गई 54 साल। अब परसेंटेज में हम इन्हीं बातों को और अच्छे से समझेंगे कि यार हर जगह में एक्स क्यों माने। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई राम की उम्र अगर 2 इकाई है तो शाम की उम्र 3 इकाई होगी। आपने कहा ठीक है, राम की उम्र अगर 2 इकाई है तो शाम की उम्र 3 इकाई होगी। राम की उम्र 2 यूनिट है तो शाम की 3, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 साल को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 बटे 2 करेंगे तो आएगा 18 साल। तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 गुना 18, 18 3 54 साल, यानी शाम की उम्र 54 साल हो जाएगी। शाम की उम्र मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 54 साल। हाँ जी, यही तरीका मैं यहाँ दिखाना था सवाल में कि भाई एक्स की वैल्यू 18 यूनिट है तो वाई की वैल्यू है 13 यूनिट, तो एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट का। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, जबकि एक्चुअल में सवाल में कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई से 50 मोर है, एक्स वाई से 50 ज्यादा है। तो एक्स वाई से 50 ज्यादा तो 5 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअल में आएगी 10, तो एक्स की वैल्यू आएगी 18 गुना 10 180, और वाई की वैल्यू आएगी 13 गुना 10 यानी 130। यानी मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू एक्चुअल में 180 है और वाई की वैल्यू एक्चुअल में 130 है। अब हमसे कह रहा है 2x प्लस वाई का मान बताओ, 2x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू 180, 180 को 2 से गुना किया 360, जमा वाई, वाई की वैल्यू 130 है मेरे बच्चे, तो आंसर आएगा 490। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 490, दैट इज ऑप्शन सी। तो भाई ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है किसी नंबर का 38%, उसी नंबर के 22%, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3200 रुपए ना 3200। आपने कहा ओके, तो भैया यहाँ n का 38 है, यहाँ n का 22 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो n का कितना बना 16% बना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर n का 16% जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3200। 16 से काटेंगे 200 आया, तो n की जो वैल्यू आई वो आई मेरे बच्चे 20,000। n की वैल्यू 20,000। अब कह रहा है इस संख्या का 15.5% कितना होगा, 15.5% कितना होगा। तो 15 दूनी 30 और 31 बटे 2%, परसेंट का मतलब बटे 100, तो ये आएगा 31 बटे 200। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा 100, n की वैल्यू आई 3100। दिस इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, सही आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है कि किसी नंबर के 62%, 62% और उसी नंबर के 80% के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे इस नंबर के 18% के बराबर डिफरेंस है, क्योंकि 80 में से 62 के 18%, तो किसी नंबर का 18% जो वैल्यू है वो 198। बिल्कुल ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसी नंबर के 92% और इसी नंबर के 56% के बीच का डिफरेंस बताओ। भैया 92 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना है 36%। तो ये पूछ रहा है कि इसी नंबर का 36% क्या होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कहता है भाई इसी नंबर के 92% और 56% के बीच का डिफरेंस बताओ, तो इसके बीच का डिफरेंस हुआ उस नंबर का 36%, तो उस नंबर का 18% है 198, तो उसी नंबर का 36% क्या होगा, डबल हो रहा है, तो इसका डबल कर दो, तो ये आएगा 396। ये मेरा आंसर आया ना। या फिर आप क्या करें, यहां से कैलकुलेट करें, एन की वैल्यू निकालें, फिर वो एन की वैल्यू यहाँ रखें, फिर 36% निकालें, या थोड़ी समझदारी देखें कि भैया 18% 198 तो 36% क्या होगा, डबल हो रहा है, तो सीधा डबल करेंगे 396। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या के 40%, कोई नंबर है उसका 40% और उसी नंबर का 60%, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस उसी नंबर का 20%, और वो कितना है 30। और यही पूछ रहा है कि भाई उस नंबर का फिर 20% बताओ, तो 20% 30 ही होगा, और कुछ होना ही नहीं, तो ऑप्शन सी है सीधा सीधा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 30। इसे आप करें। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, कहता है भैया बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12, बड़ी संख्या का कह रहा है जी दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यानी दो नंबर है, एक बड़ा है छोटा, तो कह रहा है कि बड़े का 7.6% जो है ना वो छोटे का 12.4% होगा, 12.4% होगा। अब मेरे भाई ये परसेंट से परसेंट हटा दो, हटा दिया जी, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, हटा दिया साहब। अब 4 से कट रहा है, हाँ जी 4 से कट रहा है, 19 74 और 4 से काटेंगे 4 3 12 4 एकम 4, तो यहाँ से समझ में आया कि बड़ा ही रखते हैं, छोटा नहीं चले आते हैं, या 31/19, मतलब बड़ी संख्या 31 यूनिट है तो छोटी संख्या 19 यूनिट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे जी 12 यूनिट का डिफरेंस है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1020 है। ऐसा मैंने सवाल करा, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1020 को 12 से भाग दो, 12 7 84 12 8 96, 6 बचा 12 5 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 85। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो मेरे कह रहे बड़ी संख्या जमा छोटी संख्या का योग पूछ रहा है, बड़ी संख्या 19 यूनिट ना, बड़ी संख्या 31 यूनिट माफ करिए, और छोटी संख्या 19 यूनिट, बिल्कुल ठीक है, दोनों का जोड़ करेंगे तो आएगा 50 यूनिट, बड़ी और छोटी का जोड़ कितना होगा जी 50 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे भाई 85, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 0 5 5 25 5 8 40 और 2 42, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4250, 4250, यानी दोनों संख्याओं का जो जोड़ आया वो आया 4250। देखिए सवाल में कह रहा है कोई नंबर है और उस नंबर का 1/3, इनके बीच का जो डिफरेंस है
वो कह रहा है जी 228। वो छोटी छोटी बातें करा रहा हूँ। तो देखोगे तो एलसीएम लोगे 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है तो 3n आएगा, माइनस n आएगा बराबर 228। 3n में से n गया 2n बटे 3 बराबर 228। तो मेरे प्यारे जो n की जो वैल्यू आई वो क्या है, 3 पलट के ऊपर 2 नीचे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौकार, तो n की वैल्यू आई 14 42, 342। यानी जो संख्या होगी मेरे बच्चे वो होगी 342। लेकिन हमसे ये कह ही नहीं रहा, हमसे कह रहा है कि भाई 342 का 20% निकाल के बताओ। कह रहा है इस नंबर का 20% बताओ, तो 20% का मतलब 1/5 बताओ। तो भैया 5 से काटोगे 5 30, 5 8 40, 5 20, तो 68 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों 4 मेरा राइट आंसर होगा। 68.4 इज योर राइट आंसर। 68.4 मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। हाँ जी, देखो भाई सवाल में कह रहा है कि 240 का a% सी है, और अगली लाइन में कह रहा है कि a का c% 117.6 है। तो सवाल में कह रहा है कि भाई a प्लस सी की वैल्यू बताइए क्या होगी मेरे बच्चे। आपने कहा ये ओके रिपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात बता रहा और बड़े ध्यान से समझना, क्या कि मैं a का c% 117.6 कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार परसेंटेज में यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि a% का c%, तो a% का c और c की वैल्यू क्या है 240 का a%। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। भाई मैंने यहाँ उठा के c की वैल्यू रख दी और ये वैल्यू है 117.6 की। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब साहब अब मेरे भाई a को a से गुना करेंगे। देखो आप ये बात तो जानते हैं कि a% a/100 आएगा, ये वाला a% भी a/100 आएगा, गुना 240 और यहाँ आएगा मेरे बच्चे 117/10। जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं 24 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो देखो यार 24 से पहले 12 का कर लो ताकि पहाड़ी याद रहे। 12 दूनी 24, वार्षिक 72, 62, 84, 12 96, 12 में 108, 108 108 जाएगा तो बचेगा 9 12 96, उसका 2 से काटोगे तो आएगा 49। तो मेरे बच्चे ऊपर आया a स्क्वायर और इधर आया 4900। तो यहाँ से ये समझ में आएगा सर a की जो वैल्यू आएगी वो 70 आएगी, क्योंकि 4900 का वर्गमूल 70 होता है। अब a की वैल्यू अगर 70 है तो 240 का मैं 70% अगर यहाँ लिख दूँ 70%, तो ये सी होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो भैया 240 का 70%, 70% की फ्रैक्शन 7/10, सोल्व करोगे 0 से 0, तो सी की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 728, 7 दूनी 14 और 2 16। तो सी की जो वैल्यू है 168। हाँ है ना। तो ए की वैल्यू क्या है 70, सी की वैल्यू क्या है 168, 7 6 13 का 3 हासिल 1 1 करी, तो आंसर आया मेरे प्यारे 238। आंसर आया 238, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए भाई सवाल में कह रहा है a% ऑफ बी, यहाँ ऑफ है, या a% ऑफ बी और b का a% 10% ऑफ a प्लस बी। आप ये बात तो समझते हैं कि ये कह रहा है कि भाई a% ऑफ बी, यहाँ मिसिंग है a% ऑफ बी है, a% ऑफ बी नहीं भी हो तो भी मतलब गुना ही है, और b% ऑफ a कह रहा है, और ये है 10% ऑफ a प्लस बी। आइए मेरे बच्चे ये हमारी समझ है कि हम कैसे चाहें डील करना। हम इस परसेंटेज को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं, तो ये भी b% ऑफ a बन गया, ये भी b% ऑफ a बन गया, जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ b% ऑफ a, या b% ऑफ 2a लिख सकते हैं। आपने कहा सर सही बात है, b% ऑफ 2a लिख सकते हैं, हमें इसमें कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ है मेरे प्यारे 10% ऑफ a प्लस बी। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई ए और बी दोनों का रेसिप्रोकल करो, तो ए का रेसिप्रोकल लिया है और बी का रेसिप्रोकल लिया है, कह रहे हैं दोनों का जोड़ निकाल के बताइए क्या आएगा। पहले इतनी स्टेटमेंट रीड करिए फिर आगे। अब देखिए यार इनका जोड़ निकालना है, तो एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा a इंटू बी और ऊपर आ जाएगा a प्लस बी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, देखते हैं कैसे निकले। भाई ऑफ का मतलब होता है गुना, ऑफ का मतलब होता है गुना, बिल्कुल ठीक है साहब, ऑफ का मतलब गुना होता है। परसेंटेज से परसेंटेज गया जी, बिल्कुल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचा a प्लस बी, यहाँ a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो a बी इसके बटे ले आते हैं, यहाँ क्या है जी 2 10 बटे में ले जाते हैं, तो काटोगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 1/5। और यही तो आपसे पूछा हुआ है कि भाई a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो 1/5। एक भाई कह रहा है मनोज कुमार, मैं 17 साल का हूं, मेरी हाइट का कोई जॉब है भाई, एसएससी की मोस्ट ऑफ द जॉब्स में कोई हाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। देखिए मेरे भाई ये सवाल हम कर चुके हैं, सब पहले पीछे भी कह रहा है छोटी संख्या का 30%, छोटी संख्या का जो 30% है वो बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। पीछे हुआ था सीमी से परसेंटेज से परसेंटेज 6 18 6 5 30, यहाँ से छोटी और बड़ी संख्या का रेशियो निकालोगे तो आएगा 3/5, यानी छोटी संख्या 3 है तो बड़ी संख्या कितनी है 5 है। दोनों का जोड़ कितना है 5 और 3 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 840। एक यूनिट की वैल्यू 8 का 8 8 5 40 105, तो कह बड़ी संख्या क्या करो, तो 5 यूनिट गुना 105, तो 525, तो आंसर आया मेरे बच्चे 525। एक बार पहली लाइन में कह रहा है यदि ए की इनकम बी की इनकम का 40% है, कह रहा है जी एज इनकम इज 40% ऑफ बी, 40% की फ्रैक्शन होती है मेरे कह रहे तो 2/5। तो सवाल में ये कह रहा है ए की इनकम बी की इनकम का, मेरे बच्चों जिसका बोला जाए वो हमेशा नीचे वाला आता है, यानी बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 2 होगी। वैसे वो ये कह रहा है कि बी की इनकम का 40%, बी की इनकम 16 होगी तो ए की लेनी होगी 40, रेशियो निकालोगे 2 बार। अगली लाइन में कह रहा है बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, बी की इनकम सी से यानी सी 100 है तो ये 124 है, वरना आप 24% की फ्रैक्शन जानते हैं, बनाना सीखिए। 4% की फ्रैक्शन 1/25, 24 6/25, मतलब ये हुआ कि सी की इनकम अगर 25 यूनिट है तो बी की इनकम 6 ज्यादा होगी 31 होगी। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यही कहा था ना बी की इनकम सी की आय से 24% ज्यादा। अब मेरे बच्चे रेशियो जब आप पढ़ेंगे तब इस बात को जानेंगे कि भाई ने कैसे सेटल करते हैं। देखो ये 5 यूनिट भी बी की वैल्यू बता रहा है और 31 यूनिट भी बी की वैल्यू बता रहा है। आप देंगे हाँ,
तो दोनों ही बी को बता रहे हैं, तो दोनों बी सेटल करें। तो ये 31 और 5 बराबर करने के लिए इसे 31 से गुना, इसे 5 से, तो इधर भी 5 से गुना, इधर 31 से, 31 दूनी 62, 5 एकम 5, 5 3 15 और 25 5 125। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है सी की इनकम ए की इनकम से, यानी किससे, ए की इनकम से कितनी ज्यादा। तो ए की इनकम है मेरे बच्चे 62 और कह रहा है सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो ये 63 ज्यादा, तो 63 ज्यादा, तो कहता है कितना परसेंट होगा। तो देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज तो ये कि 63/62 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 63/62 को, ये 1 + 1/62। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात हो, एक की वैल्यू 100% है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, उसी से बात बन जाएगी। क्या, अगर मेरे बच्चों यहाँ पे 50 लिखा होता तो 1/50 की वैल्यू क्या आती, 2%। और अगर यहाँ 100 लिखा होता तो 1/100 की वैल्यू आती 1%। तो ये 50 और 100 के बीच में लिखा हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा 2 और 1% के बीच में आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आना चाहिए मेरे भाई, वो आना चाहिए 101 पॉइंट, मतलब पॉइंट समथिंग समथिंग, इतना परसेंट, 101 पॉइंट समथिंग समथिंग। कौन सा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, सवाल में कह रहा है ए बी से 48% अधिक है। ये ए है मेरे बच्चे, ये बी है। 48% की फ्रैक्शन बताओ भाई, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 48 से 4 का 12 गुना, तो 12/25। कह रहा है ए की इनकम बी से, तो बी की इनकम अगर 25 यूनिट है तो ए की जो इनकम होगी वो 12 यूनिट ज्यादा होगी, मतलब कितनी होगी, 37 यूनिट। बहुत बढ़िया। और कहता है सी ए और बी के योग से, यानी ए और बी दोनों का जोड़ कर लो, ए प्लस बी का जोड़ कर लो, तो भैया आएगा 37 और 25 कितना आया, 5 7 12, हाँ जी, और 3 2 5 1 6 62। तो ए प्लस सी का जोड़ा है 62। सवाल में कह रहा है कि सी जो है वो ए प्लस बी के योग से 60% कम है। तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे 1/5, 60% वो 3/5, यानी ए प्लस, सॉरी क्या था, ए प्लस बी। तो मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि ए प्लस बी का जोड़ अगर 5 है तो सी की जो इनकम होगी ना वो 60% कम होगी, मतलब कितनी होगी, 3। देखिए सारा खेल है रेशियो की समझ तैयार करने का। अगर रेशियो की समझ है तो आसानी से आप इसे ब्रेक करेंगे, अदरवाइज रेशियो वाले चैप्टर में इन चीजों को बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे। अब आइए आगे, क्लियर है बाबू यहाँ तक की बात। अब देखिए ये 62 है, 5 है, तो इधर गुना करो 5 से, इधर गुना करो 62 से, तो इधर भी 62 से करो, इधर 5 से क्या, तो इधर भी 5 से, इधर भी 5 से। अब हमसे रिलेशन किसमें पूछा है, ए और सी में। तो 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, और यहाँ गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 6 18, 186। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए की इनकम 185 है तो सी की इनकम 186। सवाल में मुझसे पूछ रहा है ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक। एक बार यहाँ तक की बात देखिए, फिर कोई दिक्कत है तो बताइए। सॉरी 60% कम है, हमने यहाँ रेशियो गलत लिया मेरे भाई, माफी चाहता हूँ। 60% की फ्रैक्शन थी मेरे प्यारे बच्चों 3/5, यानी 5 से 3 कम है, तो ये वाली वैल्यू 2 थी, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 124 है। अब सवाल में कह रहा है ए सी से, किससे, ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी से, जिससे बोलेगा वो हमेशा नीचे लिखना है। तो सी से बोला तो सी की वैल्यू नीचे लिखो। व्हाट परसेंटेज मोर देन सी, देन सी मतलब सी से कंपैरिजन कर रहा है, तो बीच में सी को लेना है। अब ये कितना ज्यादा भैया, तो 5 में 4 गया 1, 8 में से 2 गया 6, इतना ही बनाना जी, 4 1 5 6 2 8, तो 61 ज्यादा, तो 61 124 पे तो 100 पे। अब एक बात बताना, बेसिक तरीका दिमाग दौड़ा के करोगे तो हो जाएगा मामला सेट। कैसे भाई ये बताओ, 61 का डबल क्या होता है, सर 61 का डबल होता है 122। अगर यहाँ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 122 लिखा होता तो कट के 1/2 आता और आंसर आता 50%। आपने कहा ठीक है। अगर 122 से बड़ा लिखा होगा तो उत्तर 50 से छोटा आएगा, और 122 से छोटा लिखा होता तो उत्तर 50 से बड़ा आएगा। यहाँ मजे की बात क्या है कि उत्तर 122 से बड़ा है नीचे, तो आंसर 50 से छोटा आएगा। 50 से छोटा आएगा मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से मेरे भाई कोई भी मेरा एक आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आपको फंस रहे हैं कैलकुलेशन में, तो भैया क्या करें, कटिंग मचानी पड़ेगी। आओ करते हैं बाबू कटिंग, लगाते हैं कोशिश करके कि कितना क्या आसानी से काटा जा सकता है सवाल को। देखो यार 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 2500। मेरे प्यारे बच्चों ये तय है कि इसका जो आंसर है वो डिजिटल सम से सोल्व नहीं होगा। डिजिटल सम आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब किसी सवाल में जो आंसर हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो, या तो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ही नहीं होने वाला, तो आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। तो क्या किया जाए, अब आपको भाग देना होगा। तो 25 एकम 25, 25 का 150 और 2 152 बटे 31, 1525 को 31 से भाग देना होगा क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है। तो 4 पे जाएगा भैया, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 में से 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, आया 5। फिर जाएगा मेरे बच्चे 8 9 3 27, 9 पे जाएगा 9 एकम 9, 9 3 27, 15 में 9 गया 6। अब उतारोगे 0, तो आप जानते हैं 31 दूनी 62, यानी लगभग लगभग 49.2 आएगा आंसर। अब 49.2 पे एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखो यार दोस्त एक बात समझना, अगर कोई नंबर है n और मैं आपको कहूं कि यार इस नंबर में 10% की कमी कर दो, 10% की कमी कर दो, तो इसका मतलब ये है कि नंबर अपने आप का 90% हो जाएगा। अगर कोई नंबर है n और मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें 40% का इंक्रीज कर दो, तो इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा अपने आप का 140%। अगर कोई नंबर है और मैं कह रहा हूं कि इसमें 16% का इंक्रीज कर दो, तो इसका मतलब ये नंबर अपने आप का 116% हो जाएगा। क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कोई नंबर है n और इसमें आप x% का इंक्रीज कर दीजिए, तो आप जानते हैं x% की फ्रैक्शन x बटे 100 होती है। तो हमें लिखना है कि भैया 100 तो अपने आप में कोई चीज 100 तो थी, जमा x और बढ़ा दो बटे 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। या इसको और अच्छे से डिफाइन करूं तो मैं ये कह दूंगा कि अगर x% बढ़ा दी है तो इसका मतलब अब वो चीज 100 प्लस x% होगी, क्योंकि अपने आप में 100% तो थी, x% और बढ़ा दी तो 100 प्लस x% होगी। और अगर मैं ये कहूं कि यार किसी नंबर में मैंने x% की कमी कर दी, तो इसका मतलब ये नंबर अपने आप का 100% तो था ही, माइनस x% और हो गया, यानी इतने परसेंट घट गया। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिक लॉजिक के सवाल पे अब आइए। कह रहा है यदि 120 को x% कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि 120 को अगर x% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 20, 100 माइनस x%। तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पे, तो 40 को x% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस x% आएगा। ओके रिपोर्ट। अब आते हैं आपकी कैलकुलेशन, परसेंट से परसेंट निपटाया, 40 एकम 40, 40 दिए 120, 3 को 100 से क्या 300, माइनस 3x बराबर 100 जमा x। मेरे बच्चे 3x इधर आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 4x, 100 उधर ले जाएंगे घटाएंगे तो आएगा 200,
4 एकम 4 4 50 200, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 50, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों 50। हाँ जी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 50 है। अब कह रहा है कि भाई 210 का एक्स परसेंट निकालो पहले। तो सर एक्स की वैल्यू 50, तो 210 का 50% मतलब 50% की फ्रैक्शन 1/2 यानी आधा, तो 105 है। और कह रहा है कि 180 का एक्स प्लस 20%, तो एक्स की वैल्यू 50, 50 में 20 जोड़ा 70%, 70% की फ्रैक्शन 7/10, 18 7 126 से कितना प्रतिशत कम है। कहता है ये वाली वैल्यू इससे कितना कम है, किससे 126 से, तो बटे में जो लिखोगे मेरे भाई वो आएगा 126, और कितना कम है तो आप कहेंगे 21 की कमी है। ये वाली वैल्यू इससे 21 कम है, तो 21 की कमी है 126 पे, तो 100 पे कितना। अब काटोगे तो 21 से कम 21 21 126, तो 1/6 होता है मेरे प्यारे, 16 सही 2/3%। तो आंसर होगा मेरे भाई 16 सही 2/3%। हाँ जी, देखो तो सवाल में कह रहा है कि यदि 250 का एक्स प्लस 20%, 250 का एक्स प्लस 20% 220 के, कह रहा है कि इफ एक्स प्लस 20% ऑफ 250 25% मोर देन एक्स परसेंट ऑफ 220। देखना है भाषा समझना। कह रहा है 250 का एक्स प्लस 20%, 220 के एक्स परसेंट से, 220 के एक्स परसेंट से 25% अधिक है। मैं सिर्फ यहां तक की ही बातें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी इतनी ही बातों पर ध्यान देना। कहता है यदि 250 का एक्स प्लस 20% 220 के एक्स परसेंट से 25% अधिक है, सिर्फ इतनी बात पे फोकस करिए। इफ एक्स प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन मोर देन एक्स परसेंट ऑफ 220, बस इतनी लाइन पढ़ी है। कहता है ये वाली चीज इससे 25% ज्यादा है, ये वाली चीज इससे 25% ज्यादा है, मतलब अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो 25% ज्यादा की मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4, मतलब ये है कि ये वाली चीज अगर 4 है तो ऊपर वाली वैल्यू एक फालतू है यानी 5 है। आपने कहा कि परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से 4 गया, 5 5 25, 2 दूनी 4 2 11 22, हाँ है ना। अब जरा ध्यान देना, 2 को 5 से गुना किया 10, 10 को x से किया 10x जमा 200, 1 को 11 से किया 11x, x उधर जाएगा मेरे प्यारे, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 200। पहली बात तो यहां तक क्लियर है, बहुत बेसिक से धीरे धीरे करके चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है ये बताओ x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना ज्यादा होगा। कह रहा है x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना अधिक होगा, यानी बटे में हर हाल में ये वाली वैल्यू आएगी, बटे में ये वाला रिजल्ट आएगा। अब मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, x की वैल्यू 200, आपने कहा जी हाँ, तो 200 का 200 जमा 50, 250 का 10% कितना हुआ 25, और 200 का 15% क्या हुआ 30। तो सवाल में ये कह रहा है कि x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। तो कहता है ये वाली वैल्यू से कितना कम है, तो 5 कम है। ध्यान देना किससे, इससे, तो 5 कम है 30 पे, तो 100 पे कितना, 5 कम 5 5 30 1/6 होगा मेरे प्यारे, 16 सही 2/3%। आंसर जो निकल के आया बाबू वो आया 16 सही 2/3%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बटे में वही चीज लिखना है जिससे जिसका बोला जाए, जैसे 15% से देन 15% ऑफ एक्स, जिससे बोला जाए वो हमेशा बटे में आती है। धीरे धीरे करके एक क्लास और भी लगेगी जिसमें बात समझाऊंगा। देखो भाई सवाल में कह रहा है कि 110 को x परसेंट कम करने पर, 110 को x परसेंट कम किया तो कम किया मतलब 100 माइनस x परसेंट हो गया। अगर किसी चीज में x परसेंट की कमी हुई तो इसका वो नंबर अपने आप में 100% तो था, x परसेंट की कमी हो गई। और कहता है 50 को x परसेंट बढ़ा दिया, 50 को x परसेंट बढ़ा दिया तो यानी 100% तो था, x परसेंट और बढ़ के 100 प्लस x परसेंट हो। कहता है प्राप्त परिणाम दोनों केसेस में बराबर आते हैं। देखो मेरे भाई अंडरस्टूड चीज, परसेंट से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, बिल्कुल ठीक है। 11 को 100 से किया 1100 आया, माइनस 11x आया, 500 आया जमा 5x आया, बिल्कुल ठीक बात। अब सर कहानी ये है कि 500 इधर लाओगे तो बचेगा 600, और ये इधर लाओगे तो 16, तो 16x बराबर 600। 8 से काटोगे तो x की वैल्यू, यहाँ काटोगे तो 75 आएगा, यहाँ काटोगे 2 आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी 75/2 है, 75/2। और आप बात ये जानते हैं कि 75/2 को हम लिख सकते हैं 37.5%, और 37.5% की फ्रैक्शन आपको आती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 37.5% गिवन है, मिल गई x की वैल्यू 37%, तो सवाल में कह रहा है कि 650 का x परसेंट, तो 650 का 37%, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो कंपैरिजन डालना चाह रहा है वो कह रहा है कि 780 के x माइनस 10, यानी x में से 10 घटाएंगे, यानी 37 में से 10 घटाएंगे तो 27.5% से कितना अधिक होगा, यानी ये वाली वैल्यू से कितना अधिक होगी। तो मेरे बच्चे मैं आपको ये भी साथ साथ कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ 500 400 से कितना ज्यादा है, तो आप तरीका यही है कि यहीं से ब्रेक कर लिया करो रेशियो में, तो बचा 5 या 4, इसका मतलब 5 4 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 1 ज्यादा 4 पे तो 100 पे कितना 25%। यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ पाए आपने? कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर आप समझ पाए तो अब इसका रेशियो लेके देखते हैं, जो जो कट रहा काटते हैं। देखिए एक तरीका तो है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना दें, दूसरा तरीका फ्रैक्शन ना बना के सीधा परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। ये आएगा 37 दूनी 74 और 75/2, या एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं, या 650 गुना 75/2, या मेरे भाई 780, और यह 27 दूनी 54 और 55/2। आपने कहा जी ठीक है, 2 से 2 हो गया, 5 से उतारेंगे 15 आएगा, 5 से उड़ाएंगे 11 आएगा। क्लियर है जी। अब 8 7 15, तो ये 15 से पूरा ही कटेगा, तो भैया 15 5 75, 15 दूनी 30 52 आया। अब भैया 4 से कट रहा है, 2 से कटेगा, ये 26 आएगा मेरे बच्चे, और 2 से काटेंगे तो ये 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 325 है। यानी ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली सोल्व होकर 325 आई, और ये मेरे बच्चे अल्टीमेटली वैल्यू 6 6 2 8 286 है। तो मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये से कितनी ज्यादा थी, 86 है, ये 25 से तो कितनी ज्यादा हुई, तो भैया 14 यहाँ और 25 यानी 39 ज्यादा हुई। तो मेरे भाई हमसे सवाल पूछा कि 39 ज्यादा है किस पे, 286 पे, तो कितना परसेंट हुआ, ये मेरा सवाल। तो आप यहाँ ध्यान देना, 13 से काटेंगे 13 3 39, 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 दूनी 26 22 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/22 की वैल्यू क्या होती है,
या इसे और भी काटना चाहे तो 2 11 22 2 से काटेंगे 50। अब आप समझ गए कि आया 150/11, तो 11 कम 11 बचा कितना 4, 11 3 33, बिल्कुल ठीक है। अब आगे 13.33 ऐसे चलता रहेगा आगे की कहानी, 13 पॉइंट समथिंग आई नहीं, 13 से बड़ा आंसर आएगा। तो 13 से बड़ा कौन सा दिख रहा है मेरे बच्चे? 14। तो लगभग उसने पूछा निकटतम पूर्णांक में, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 14%। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है y के 1/4 के 30%। देखिए भाई, कहता है y का 1/4 का 30% ले लो। y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, कहता है 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है। कह रहा है ये चीज x के आधे के 25% के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मेरे बच्चे सवाल में कहा है। कहते हैं 20% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y के इक्वल है। अब बेटा कैलकुलेशन बैठानी होगी तभी छोटा बड़ा ढूंढ पाएंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया। अब मेरे प्यारे बच्चे डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 लिखेंगे, 10 से 0 गया, 25 से 25 गया, बिल्कुल हो गया जी। 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 है। तो ध्यान दोगे तो यहाँ आया y गुना 3 ऊपर है और नीचे है 2 और इधर है x। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, y यहीं रखते हैं, या 3/2 यहीं रखिए, x यहीं लीजिए, y बटे आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, यानी x/y का अगर आपसे रेशियो पूछता तो हम कह देते 3:2। लेकिन हमसे सवाल ने ये कहा कि भाई ये बताओ x y से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है। x जो है वो y से कितना ज्यादा या कम है, तो x y से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है y से, तो 100 पे कितना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा 50% होगा। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखो मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है a b से 80% अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों a b a + b और c कह रहा है a b से 80% अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों 80% की जो फ्रैक्शन होगी वो 4/5 होगी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो कहता है a b से 80% अधिक है, यानी b 5 है तो a 4 ज्यादा है। ये 5 है तो a 4 ज्यादा, मतलब ये कितना हुआ भाई 9। तो दोनों का टोटल कितना हुआ? 9 और 5 14। अगली लाइन में कह रहा है c a और b के योगफल का, c जो है वो a और b के योगफल का 48 सही 4/7%। अब इसकी फ्रैक्शन बनानी, तो इसमें आप ध्यान देंगे 1/7 से क्या होता है, तो 20% अलग ब्रेक कर देते हैं और 28 सही 4/7 अलग ब्रेक कर देते हैं। भाई 14 सही 2/7% होता है 1/7, 28 4/7 हो जाएगा 2/7, 1/5, 5 7 35, 5 7 7, 7 5 35, 5 2 10, तो ये आया मेरे बच्चे 17/35, 17/35। तो सवाल में कह रहा है कि सी ए और बी के योगफल का 17/35, यानी इनका योगफल मेरे बच्चे 35 है, तो ये कहता है जी 17। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब क्या करना है भाई, अब इसके रेशियो को ही सेट करना है और कुछ नहीं। अब देखो भैया, अब ये 14 भी a + b को रिप्रेजेंट कर रहा है और 35 भी। कैसे समझे इसे? तो करना ही होगा सर 14 और 35 में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ जाए। अगर किसी भाई को एलसीएम लेना नहीं आता, जैसे 14 और 35 कैल्शियम लेना नहीं आ रहा, तो सबसे आसान तरीका कैसे, जो फैक्टर है तोड़ो, 7 दूनी 14, 35 को ब्रेक करेंगे 7 गुना 5। अब जो कॉमन नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें सबसे बड़ी पावर ढूंढो, तो 7 में तो पावर 7 एक ही है, फिर 2 जो बच गया वो सब लिख दो, तो एलसीएम आएगा 70। यानी 70 वो नंबर है मेरे भाई जो दोनों में कॉमन है, तो इसे गुना करो 5 से, इसे गुना करो 2 से, इधर भी 2 से, इसे 5 से किया तो इधर भी 5 से, इधर भी 5। हाँ जी। अब 9 5 45, हमें बाद में कंपैरिजन सी हो रही है, 17 दूनी 34। अब मुझसे सवाल में पूछ रहा है सी ए से कितने परसेंट कम है, किससे? ए से, किससे मेरे बच्चे? ए से, जिससे है वो नीचे लिखो 45, और कह रहा है सी ए से, तो 34 45 से कितना कम है भैया? 11 कम है, तो 11 कम है 45 पे, तो 100 पे कितना। ये हमारी वैल्यू है। अब एक बात बताइए भाई, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 लिखा होता मेरे प्यारे, यहाँ 50 लिखा होता तो आप कहते हैं कि 1/50 कितना होता है? 35/18 होगा भाई। 48 सही 4/7% की फ्रैक्शन थी, 20% 1/5, और उसके 28 से 4/7 की 2/7, तो 7 5 35, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ 5 7 35 7 है, 7 5 35, 5 2 10, 17/35 आया था मेरे बच्चे, 18/35 थोड़ी था। लेस दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं, लेस कहाँ दे रखा है? अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में भाषा ही अलग अलग है, ठीक कह रहा है। कह रहा है एंड सी इज 48:4/7% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। लैंग्वेज में डिफरेंस है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिक्कत है मेरे भाई। सी ए और बी के योगफल का 48 सही 4/7% है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है 48 सही 4/7% कम है। दोनों लैंग्वेजेस में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है मेरे भाई। यहाँ से लिखना होगा सी ए और बी के योगफल, मतलब सी ए और बी के योगफल से 48 सही 4/7% कम है। अगर वो यहाँ कम देगा तब हम ये कहेंगे कि भैया ये 35 से 17 कम यानी 18। तो क्वेश्चन में दिक्कत है, इंग्लिश में लेस देन लिखा है, इसमें नहीं। तो कोई एक पकड़ के कर लेते हैं भाई, किसी को भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना। अभी आप इस लेस को हटा लो, सी इज 48:4/7% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, इसी को फाइनल मान लीजिए। लेस को हटा देते हैं, हो सकता है इसका आंसर लेस है दिया, बट हम एप्रोक्सीमेशन में चले जाते हैं। और अगर आप लेस पे जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए 48 सही 4/7% कम है। अगर कम है तो इसकी फ्रैक्शन बनी मेरे बच्चे 17/35, यानी योग अगर 35 है तो सी जो है वो 17 कम होगी। 17 35 में 17 घटाए तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू आएगी 18, तो ये वाली वैल्यू आएगी 18, और रेशियो सेट करोगे तो 2 से गुना, ये आएगा 18 दूनी 36। अब हमसे यही पूछा हुआ है कि बताओ सी ए से कितना कम है, सी ए से, तो सी ए से कितना कम है मेरे भाई? 9 कम है, तो सी किससे कम है? ए से। ए की वैल्यू कितनी? 45, तो कह रहे कितना परसेंट बना, तो 9 कम 9 9 5 45 आएगा मेरे प्यारे बच्चों 20%। तो मैं ये कह दूंगा कि सी ए से 20% कम है, ऑप्शन डी। मेरे भाई सवाल में कह रहा है एम का एम परसेंट, एम का एम परसेंट, परसेंट माने बटे 100, जमा एन का एन परसेंट, यानी एन परसेंट माने एन बटे 100, बराबर एम प्लस एन का 2% है, 2% यानी 2/100। ये स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 2 0 2 0 2 0, 100 से सबको कॉमन ले लिया, 1/100 कट गया। अब यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों एम स्क्वायर, यहाँ आया एन स्क्वायर, और ये आया ट्वाइस ऑफ एम प्लस ट्वाइस ऑफ एन। तो सवाल में हमसे पूछा कि एन एम का कितना परसेंट है, सॉरी ये था एम इंटू एन, माफ करिए एम इंटू एन, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एम इंटू एन। अब मेरे बच्चों ये एम स्क्वायर यहीं रखो, एन स्क्वायर भी यहीं रखो, ये ट्वाइस ऑफ एम इंटू एन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2mn, और ये इक्वल टू 0 बचा। मेरे बच्चे ये फार्मुला बना किस चीज़ का? m माइनस एन के होल स्क्वायर का। तो m माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, आपने कहा जी बिल्कुल इक्वल टू 0 आया। तो स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब m माइनस एन भी 0 होगा। आप कहें क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट उधर ले जाओगे तो 0 ही है, तो m माइनस एन 0 है, तो मतलब m इक्वल टू क्या है मेरे बच्चे? n, यानी m और n दोनों बराबर है। तो सवाल में कह रहा है n m का कितना परसेंट, तो भाई जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के 100%।
देखिए मेरे बच्चे, अब हम परसेंटेज की पहली टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, जहां पे मैं बेसिक बातें भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, साथ ही साथ मैं लैंग्वेज से चीजों को रिलेट कराना आपको सिखा रहा हूं कि भाई लैंग्वेज से रिलेट कैसे कराते हैं चीजों को। आइए पहला सवाल कहता है एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, संख्या ज्ञात करिए। कहता है कोई नंबर है जब उसे 16% बढ़ाया जाता है तो नंबर 1914 हो जाता है। देखिए भाई 16% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 16% की फ्रैक्शन निकालेंगे, 4% की 1/25 तो 16% हुआ 4/25, यानी कोई नंबर 25 है उसमें आपने 4% इंक्रीज कर दिया, तो यानी ओरिजिनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो हमने ले लिया 25 यूनिट। तो कह रहा है जो नया नंबर बना, न्यू नंबर जो बना है वो 16% ज्यादा यानी 4 ज्यादा, मतलब कितना हो गया 29। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, मतलब अगर कोई नंबर 25 था तो अगर हम इसमें 4 का इंक्रीज कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 29। तो सवाल ये कह रहा है कि भैया नया नंबर 29 यूनिट बढ़ जाता है अगर ओरिजिनल नंबर हम लेके चलें 25 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है नया नंबर 29 यूनिट नहीं 1914 हो जाता है, 1914। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 1914/29। तो कह रहा है ओरिजिनल नंबर निकाल के बताइए क्या था, तो ओरिजिनल नंबर था 25, तो 25 की वैल्यू बतानी, तो गुना 25। तो मेरे बच्चे आप देख रहे हैं कि आंसर सारे डिजिट में है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो जिन्होंने भी डिजिटल सम की वीडियो पढ़ी होगी वो डिजिटल सम लगाएंगे, तो कैसे, नीचे देखेंगे 2 आया डिजिटल सम, यहाँ देखेंगे 9 गया, 4 और 1 5 और 1 6 आया डिजिटल सम, 5 और 2 7 आया, नीचे 2 है तो 5 से नीचे गुना करो, 5 से ऊपर गुना करो ताकि डिजिटल सम सेट किया जा सके। तो नीचे 1 बन जाएगा और ऊपर 6 7 42, भाई 6 7 42, 42 का डिजिटल सम 6 है, 6 गुना 5 करोगे 30, 30 का डिजिटल सम 3, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 3 होगा। यहाँ तो 3 आ नहीं रहा, यहाँ 6 5 11 और 1 12 इसका भी 3 आएगा, 2 1 3 इसका भी 3 आएगा, 8 1 9 इसका नहीं आएगा, या तो ऑप्शन बी होगा ऐसी होगा, तो डिजिटल सम से फंस गए। इसका मतलब अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी, तो आओ भाई कैलकुलेशन करते हैं। आइए लगाते हैं दिमाग, 29 से 1914 को काटते हैं, 1914 को 29 से काटते हैं, तो भैया 29 से काटेंगे तो ये 3 6 पे चला जाएगा, 6 कम 6 54 और 6 दूनी 18 और 5 23, 6 दूनी 12 और 5 17, देखो 11 में से 4 गया 7, 8 में 7 गया 1 आया 4। अब मेरे भाई ये फिर 6 पे चला जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर 174 आंसर है जीरो, यानी हम ये कह सकते हैं सर इसे काटोगे तो आएगा 66, 25 को 66 से गुना करना तो 25 के 150, हंसी लाई 15, 25 के 150 15 165, तो आंसर आएगा सर 1650। इसका मतलब अगर नया नंबर 29 यूनिट है तो ओरिजिनल 25, नया नंबर 1914 रखा है तो ओरिजिनल नंबर होगा कितना मेरे बच्चे 1650। देखिए भाई सवाल में कह रहा है जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो 125% हो जाती है, तो ये ओरिजिनल नंबर है, ये नया नंबर है, न्यू नंबर। भाई 125% हो जाने का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे 125% की फ्रैक्शन निकालनी, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 25 का कितना गुना है 5/4, मतलब ओरिजिनल नंबर अगर 4 है तो अब ये 125% हो गया, मतलब 5 हो गया। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर मेरे भाई 4 यूनिट है तो नया नंबर हो गया 5 यूनिट। तो ओरिजिनल नंबर में आपने कितनी बढ़ोतरी करी कि 5 यूनिट हो गया, तो सर हमने 1 यूनिट की बढ़ोतरी की, जबकि एक्चुअल में सवाल में कह रहे हैं 40 की बढ़ोतरी करी, तो 1 यूनिट 40, तो कहता है संख्या क्या करो, तो 4 यूनिट थी तो 4 गुना 40, मतलब ओरिजिनल नंबर जो था मेरे पेरेंट्स 160 था। ओरिजिनल नंबर क्या था मेरे बच्चे 160, ब्रिलियंट। कहता है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वो वह स्वयं का 140% हो जाती है। देखो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 20 का कितना गुना 7 गुना 7/5। इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट है तो जो नया नंबर है वो कितना हो गया 7, यानी अगर कोई नंबर 5 यूनिट है तो अब वो नंबर बन गया 7 यूनिट। तो 5 से 7 करने में हमने कितना बढ़ोतरी करी है जी 2 यूनिट की, जबकि सवाल में कह रहा है 2 की नहीं 216 की बढ़ोतरी की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 एकम 2 2 8 16 108, कह रहा ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 5 यूनिट था तो 1 यूनिट 108, तो 5 यूनिट 5 गुना 108, 5 8 40, 5 एकम 5 540, तो ओरिजिनल नंबर 540 होगा। कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है। देखो मेरे भाई 115%, आप ऐसे कर सकते हैं 100% की 1 और 15% की 3/20, तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20 एकम 20 और 3 23/20, 23/20। अब हम ये कहेंगे कि सर कोई ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट है तो जो नया नंबर होगा वो हो जाएगा 23 यूनिट, बिल्कुल ठीक है, यानी कोई मूल संख्या 20 इकाई है तो नई संख्या 23 यूनिट हो जाएगी। तो 20 से 23 की तो हमने कितना बढ़ोतरी करी है साहब 3 यूनिट बढ़ोतरी की, क्योंकि एक्चुअल में कितनी बढ़ोतरी की है 24, तो 3 यूनिट 24 तो 1 यूनिट भाग देंगे तो आएगा 8। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई संख्या बताइए क्या है, तो ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, 8 दूनी 16 160, तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो ओरिजिनल नंबर है वो 160 है, मूल संख्या जो है वो 160 है। कह रहा है 16 2 3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, कहता है जब किसी संख्या में उसका 16 सही 2 के 3% जोड़ दिया जाए तो 16 सही 2 के 3% की फ्रैक्शन 1/6। हमेशा ही जो बटे में आता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, यानी ओरिजिनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों अगर 6 यूनिट है तो कह रहा है 6 का 16 सही 2 के 3% क्या हुआ 1, तो 1 यूनिट जब हम इसमें जोड़ देंगे न्यू नंबर में 1 यूनिट जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 7 यूनिट। कह रहा है अगर किसी नंबर में उसका 16 सही 2 के 3% जोड़ देते हैं, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है अगर मैं कहूं 20% की फ्रैक्शन बताओ क्या हुआ, तो इसका मतलब 1/5, यानी 5 का 20% निकालोगे तो 1 आएगा। तो ऐसे ही 16 से 2 के 3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी 6 का 16 से 2 के 3% निकालोगे वो 1 आएगा। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 6 है तो उसका 16 से 2 के 3% 1, वो कह रहा है ओरिजिनल नंबर में अगर इतना जोड़ दें यानी 6 में 1 जोड़ दे तो नया नंबर 7 बना, जबकि नया नंबर कह रहा है कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो हमें मिल रहा है 4956। तो भैया 1 यूनिट को सोल्व करोगे तो 7 7 49 0 7 8 56, 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो कह रहा है जी ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 6 गुना 700, तो भैया 6 8 48 6 7 42, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4248, 4248, ब्रिलियंट। बताइए देखिए किसी संख्या को इसके 6 से 2 के 3% से घटाने पर, तो मेरे भाई 6 से 2 के 3% की फ्रैक्शन बताइए, तो आंसर आया 1/15। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर, हमेशा ओरिजिनल नीचे वाले को लेना, 15 यूनिट है तो कह रहा है उसका 6 से 2 के 3% यानी 1 यूनिट इससे घटा दें, तो 15 में से 1 यूनिट घटाओगे तो नया नंबर क्या हो जाएगा 14 यूनिट, यानी ओरिजिनल 15 है तो 15 का 6 से 2 के 3% क्या हुआ 1, 1 यूनिट घटाओगे तो रिजल्टेंट नंबर आएगा 14 यूनिट। तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5670 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 56, 14 5 70 405, 1 यूनिट मेरे बच्चों 405 है, 1 यूनिट मेरे बच्चों 405 है। तो सवाल में पूछा ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 15 यूनिट था तो 15 गुना 405, तो 15 5 75, 15 चौको 60, 6075। कहता किसी नंबर में उसका 11:1/9% जोड़ दें, तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/9, यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो कह रहा है इसमें इसी का 11 से 1/9% यानी 1 यूनिट जोड़ दें, तो 9 में 1 जोड़ा तो कितना है 10 है।
तो ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो न्यू नंबर 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपए को, 900 को, रुपए को नहीं 900 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100 को या 90 को, 90 को, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9 गुना 90 810, यानी एक्चुअल में जो ओरिजिनल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 810 है, वो क्या है मेरे बच्चे 810। हाँ जी देखिए मेरे भाई 157 इज टू 1/7%, 100% की फ्रैक्शन जमा 57 से 1 पे 7% की फ्रैक्शन। हाँ जी 100% की 1 और 57 से 1 पे 7% की 4/7, 7 एकम 7 और 4 11/7। अब क्या कह रहा है सवाल समझिए, सवाल ये कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ देंगे तो वो नंबर अपने आप का 157 से 1 पे 7% हो जाएगा, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर कोई ओरिजिनल नंबर 7 यूनिट है तो ये अब अपने आप का 11 बन जाता है, मतलब नया नंबर क्या बन जाता है भाई 11 यूनिट। तो ओरिजिनल नंबर था मेरे भाई 7 यूनिट, नया नंबर जो बना वो 11 यूनिट, तो सवाल में ये कह रहा है कि 7 में क्या जोड़े के 11 बन गया, तो साहब 4 यूनिट जोड़ो, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 16, तो कहता है ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 7 यूनिट 16 7 112, तो मूल संख्या जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 112 होगी, मूल जो संख्या होगी मेरे भाइयों क्या होगी 112। हाँ जी कहता है किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है, देखो 400% जमा 44 सही 4/9%, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, 400% की फ्रैक्शन 4 और इसकी फ्रैक्शन आई 4/9, तो 9 36 और 4 40/9, तो सवाल ये कह रहा है कि भाई फ्रैक्शन आई 4/9, यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो इसका 444 से 4/9% क्या हो गया, सॉरी 9 चौक 36 और 40/9, माफ करना 9 चौक 36 और 4 40/9, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई नंबर 9 यूनिट ओरिजिनल तो अब उसका इतना परसेंट हो गया, यानी 40 हो गया। तो बेटा बताओ 9 में क्या जोड़ा, 9 यूनिट में क्या जोड़ा कि 40 यूनिट हो गया, तो 9 में क्या जोड़े के 40 हो गया, तो 31 यूनिट जोड़ा, 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो कहता है भैया नया नंबर ज्ञात करिए, तो 40 गुना 30, ओरिजिनल नंबर ज्ञात करिए 9 गुना 30 270, तो मेरी प्यारे जो मूल संख्या है वो 270 होगी। उसने आपसे पूछा भी कि संख्या ज्ञात करो, मतलब ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करिए क्या होगा 270। कह रहा भाई किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो नंबर अपने आप का 116 से 2 के 3%, 100% की 1 और 16 से 2 के 3% की 1/6, तो फ्रैक्शन बनी 6 कम 6 और 1 7/6, तो कह रहा है कोई नंबर अपने आप का 116 से 2 के 3% हो जाता है, मतलब 7/6 हो जाता है। आपने कहा जो की रिपोर्ट है, मतलब ओरिजिनल नंबर अगर मेरे प्यारे 6 यूनिट है तो नया जो रिजल्ट आया या नया जो नंबर बना वो बन गया 7 यूनिट। तो मेरे भाई 6 में हमने क्या जोड़ा के 7 बन गया, तो जनाब 1 यूनिट जोड़ा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो कह रहा है कि भाई ओरिजिनल नंबर क्या करिए, तो 16 6 में, तो मूल संख्या जो थी मेरे प्यारे जो 96 थी, यही आपसे पूछा हुआ कि भैया मूल संख्या क्या है, तो 96 है, तो मूल संख्या मेरे प्यारे जो 96 है। हाँ जी कह रहा है कि पहले से पढ़िए, देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है जी कोई नंबर है n, ध्यान देना कोई नंबर है n, कहता है हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेट से a से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई a, मल्टीप्लाई बाई a, किससे मल्टीप्लाई करें a से मल्टीप्लाई, तो कह रहा है कि कोई नंबर n है इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आए वो इस ओरिजिनल नंबर से 25% ज्यादा हो, मतलब 25% तक बढ़ाने के लिए, कहता है ये नंबर अगर अपने आप में 100% है, ये नंबर अगर 100% है तो जो रिजल्टेंट नंबर आए वो इससे 25% ज्यादा हो, यानी 125% हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों 125% हो। आपने कहा जी ठीक है बेटे 125% हो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 25% ज्यादा हो, मतलब 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 4 है तो जो रिजल्टेंट नंबर आना चाहिए वो 1 ज्यादा, 4 पे 1 ज्यादा मतलब कितना आना चाहिए 5। अब दिमाग दौड़ाओ, छोटी सी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करोगे, 4 को किससे गुना करेंगे 5 आ जाए, तो सर 5 से गुना करोगे और 4 से भाग दोगे तभी तो 4 से 4 कट के 5 आया, तो सर 5/4 से गुना करना होगा तब वही आएगा जो आप चाह रहे हैं 5/4 से। कह रहा है यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाती है, मान लीजिए कोई नंबर n है, कह रहा है इसका 170% है, यदि किसी नंबर का 170% में 66 ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो ट्वाइस ऑफ द नंबर हो जाता है, नंबर का डबल हो जाता है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा, डिटेल करोगे तो ये तरीका कि भैया n का 170% यानी 170/100 यानी 0 से 0 काटा 17/10 में 66 जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 2n, डबल हो जाना चाहिए, हाँ है ना। आपने कहा ठीक है, जो समझदार होगा वो ये कहेगा कि सर 170% की फ्रैक्शन निकालते हैं तो आएगी सर 17/10, मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 10 यूनिट है, अगर कोई ओरिजिनल नंबर 10 यूनिट है और वो कह रहा है कि इस ओरिजिनल नंबर का 170%, तो 10 का 170% निकालोगे क्या आएगा 17, कहता है इसमें क्या जोड़ें कि ओरिजिनल नंबर डबल हो जाए, डबल ऑफ ओरिजिनल नंबर आ जाए, यानी 10 का डबल 20 आ जाए। फिर से भाषा समझाता हूं, देखिए डिटेल तो आप कर ही लेंगे कैलकुलेशन करके। वो ये कह रहा है कि कोई ओरिजिनल नंबर है उसका 170% की फ्रैक्शन 17/10 यानी ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला 10 मान लिया, तो कह रहा है 10 का 170% निकाला कितना है 17, कहता है इसके अंदर हमने कुछ जोड़ा और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो ओरिजिनल नंबर का डबल हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा एक बात बताना, हमने ओरिजिनल नंबर में क्या जोड़ा, मतलब ओरिजिनल नंबर के 170% में क्या जोड़ा 3 यूनिट जोड़ा, जबकि एक्चुअल में कह रहा है 3 यूनिट नहीं 66 जोड़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 3 22 है, तो कह रहा ओरिजिनल नंबर बताइए क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर 10 यूनिट था, 10 गुना 22 करोगे मेरे प्यारे आंसर आया 220, यानी मेरे प्यारे जो मूल संख्या है वो 220 है, मेरे नन्हे प्यारे जो मूल संख्या है वो 220 है, जो मूल संख्या है वो क्या है मेरे प्यारे 220, यही मेरा राइट आंसर हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।